नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सियाराम तिवारी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि मैंने अपने पिछले कंटेंट में मैंने बोला था कि मैं एक नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं जिसका नाम है स्वरा का भास्कर भाग गया। स्वरा का भास्कर कैसे भागा आपको पता है? अभी अभी जो महाराष्ट्र के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के बाद जो पहला संबोधन मोदी जी का था देश की जनता के लिए, उसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया और उन्होंने बोला कि संविधान में कहीं भी ऐसा उल्लेखित नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में कि उसको एक स्पेशल अधिकार दिया जाए, उसके एक विशेषाधिकार बनाए हों। तो वक्फ बोर्ड का नाम आते ही हमारी एक कम्युनिटी के पेट में सांप लौट गया और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद स्वरा का भास्कर भी भाग गया। स्वरा का भास्कर तो जीत नहीं पाया इलेक्शन। देखिए, इस बात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं है। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। लेकिन जो मोदी जी ने अपने भाषण में वक्फ बोर्ड का नाम लिया, तो उससे ये पता चलता है कि पूर्ण निडरता के साथ कोई भी शासक है तो वोट बैंक की राजनीति नहीं करता है। अगर वोट बैंक की राजनीति करता तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिसीजन जैसे 370 और सीए, एनआरसी, ये सब चीज़ें नहीं लेके आता वो। लोगों की भलाई के लिए, सबका साथ सबका विकास, इन सब चीज़ों के लिए कार्य किया जा रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर घर के मेंबर अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हार जाते हैं, तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि उनकी जो घर की मालकिन है, जो अपने पति पर अधिकार जता सकती हैं, वो पूरे देश पे अधिकार जताने की कोशिश करें या देश के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप बोले माइक लेकर। बस माइक थमा दिया गया है, बोलना क्या है नहीं पता सामने वाले को, बस बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। ये वही स्वरा जी हैं जो जब जेएनयू में इतना सारा तामझाम हो रहा था तो जेएनयू के लोगों का, कन्हैया कुमार जैसे टुटपुजिये लोगों का, जिनको कन्हैया कुमार को ये नहीं पता है कि वो पैदा कहाँ हुए थे, किसके थ्रू पैदा हुए थे, कैसे पैदा हुए थे, थप्पड़ खाते खाते आज जिंदगी गुजरती चली जा रही है। अगर थप्पड़ खाने से कोई नेता बन जाता तो न जाने क्या हो जाता। वही ये स्वरा भास्कर है जो जेएनयू में जाकर कन्हैया कुमार जैसे लोगों को सपोर्ट करती थी। देश के टुकड़े टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगाया जाता था और हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी किस चीज़ से चाहिए भाई? आज़ादी हमको चाहिए। आज़ादी तुम लोगों की विचारधाराओं से, क्योंकि तुम्हारी विचारधाराएं देश को तोड़ने के लिए। जो चिकन नेक बोल रहे थे, और जो चिकन खाते हैं उनको चिकन नेक दिखता है, लेकिन हमको तुम्हारा भारत देश दिखता है, पूरा अखंड भारत दिखता है हमको। और अखंड भारत के बारे में बातचीत हो भी चुकी है। और एक दिन जैसे हमारा सपना था, हमारे देशवासियों का सपना था कि भारत विश्व गुरु बने, वो सपना आज साकार होता नजर आ रहा है और अखंड भारत का भी सपना साकार होता नजर आएगा। और जो हिंदू राष्ट्र का सपना है वो भी साकार होगा। इस मुद्दे को लेकर कई सारे मुस्लिम भाइयों का भी सपोर्ट आया, मुस्लिम बहनों का भी सपोर्ट आया। उन्होंने तो स्पेशली बोला कि इतनी सारी इस्लामिक कंट्री है तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? अरे भाई, हम किसी की आज़ादी छीनने की बात थोड़ी कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आप भी जियो, हमको भी जीने दो, और हम भी जिए, आपको भी जीने दो। जियो और जीने दो वाली नीति है हमारी। कौन सी गलत बात है इसमें, बताइए? अभी आपका पर्सनल मामला है, आपका घर का जो शौहर है, अगर वो किसी चुनाव में हार जाते हैं तो आप उस मुद्दे को ऐसा मार्केट में ले जाके आप हमारे धर्म के लोगों को बहका नहीं सकते, बरगला नहीं सकते। आपके लिए कोई धर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे लिए हमारा हिंदू धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे धर्म में कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी को काफिर नहीं बोला गया है। मैं धर्म अधर्म की बात चलो छोड़ दो, एक नॉर्मल इंसान होने के नाते, एक इंसानियत होने के नाते हर किसी का भला देखना, हर किसी के लिए कार्य करना हमारा कार्य है, हमारा काम है, हमारा काम है, हमारा धर्म है। हमारी देश की जो सरकार आज कर रही है वही कर रही है, हर किसी का भला सोच रही है। किसी को पर्टिकुलर निशाने पे लाकर निशाना नहीं साधा जा रहा है कि नहीं भाई ये कट्टरपंथी हैं, इनको हटाओ। ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे देश को लोग, जो हमारे हिंदू भाई थे, जो सुसुप्त अवस्था में थे, जिनको कांग्रेसों ने सुला दिया था, घूस देकर या खिला पिलाकर, फ्री फोकट की चीज़ें देकर सुला दिया गया था, उनको जागृत करने का हमारा काम है। वो चल रहा है, हो रहा है, जागृत हो रहे हैं वो लोग। जागृत करना मतलब ये नहीं है कि हम किसी को मारेंगे पीटेंगे या किसी के खिलाफ जाके खड़े हो जाएंगे। जागृत करने का मतलब ये है कि अपने धर्म के बारे में जानो, अपने देश के बारे में जानो, अपने देश की सीमाएं कहाँ तक हैं और कहाँ तक जाके बाकी देश की सीमाएं सीमित होती हैं, उनको उनकी हदों पर रखने का काम हमारा देश आज कर रहा है, हमारे देश की सरकार आज कर रही है। मतलब कहने की बातें नहीं है, देखने की भी बातें हैं ये, कि आप खुद देखिए यूट्यूब में ऐसे न जाने कितने कंटेंट है, कितने वीडियोस हैं। न्यूज़ चैनल ने तो भर भर के डाले हुए हैं कि एक बंदे ने बस एक बंदे के हाथ में माइक थमा दिया और लगा भला बुरा बोलने अपने देश के बारे में, अपने देशवासियों के बारे में, एक पर्टिकुलर धर्म की बड़ाई करने के बारे में लगा। हमने तो कभी नहीं बड़ाई की, हमने तो हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में बताया। अगर ये बताइए, माइक पकड़ने से अगर नेता बन जाता तो, माइक पकड़ने से या थप्पड़ खाने से नेता बन जाता ना, तो आज केजरीवाल
पता नहीं कहाँ होते। मतलब दुनिया भर के थप्पड़ खाने के बाद आज भी कहाँ पे हैं? थप्पड़ की दुकान उनकी बंद हो गई, थप्पड़ खाने के बाद एक बार सीएम बने, लेकिन आज दिल्ली की जनता उनको नकार रही है। और आगे आने वाले चुनाव में देखना आप, केजरीवाल का आता पता नहीं चलेगा। क्या दिया? फ्री फोकट में सबको, कहीं लाइट बिल दे दिया, कहीं बस का किराया माफ कर दिया, लेकिन वो गया कहाँ से? यहीं से गया ना। मैंने कई लोगों को सुना है कि आज लाडली बहना योजना जो आया है, जैसा कि अभी 2100 रुपये देने के लिए बोल दिया गवर्नमेंट ने, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द अभी से उठ गया है। ये नहीं देखते कि उनकी गवर्नमेंट ने या कांग्रेसियों ने क्या बोला था, ये महानाड़ी पार्टी ने क्या बोला था कि अगर हम जीतते तो हम 3000 रुपये देंगे। तो अभी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 2100 रुपये जो दे रहे हैं वो गवर्नमेंट लाएगी कहाँ से? लेकिन अगर मान लो तुम्हारी तथाकथित सरकार जो आने वाली थी वो कहाँ से देती 3000 रुपये? वो भी तो हमसे जाता, वो हमारे कमाए हुए टैक्स से जाता। ये हम जितने भारतीय लोग हैं जो अच्छी पोस्ट में हैं, जो नॉर्मल कमा रहे हैं, जो आप सामान खरीदते हो उसमें जो टैक्स लगता है वो कहाँ जाता है? मिसयूज करें, अपना घर भर ले, या बाड्रा फैमिली को बना दें, या इटली भेज दे पैसा। बताइए, इटली में जाके फ्लैट वैट खरीद लेते हैं, थोड़ा 2-400 एकड़, 2-4 हजार एकड़ जमीन खरीद लेते हैं, 2-4 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर घोटालों के माध्यम से वो सालों साल केस चलता रहेगा और हम मजे से रहेंगे, हमारे देश की जनता परेशान रहे। लोगों की मेंटेलिटी है सोचने समझने की। सोरा का भास्कर ऐसे नहीं भागा है, अब तिलमिलाए हुए हैं कि भाई अब कहीं वक्फ बोर्ड का वजूद ही ना खत्म कर दिया जाए। अरे भाई, जब हमारे देश में वो चीजें है ही नहीं, जबरदस्ती लाई गई, जबरदस्ती थोपी गई, तो खत्म ही होना है ना। अब इस मुद्दे पे भी मुझे मेरे कंटेंट पे कई सारे कमेंट आएंगे। दोस्तों, कमेंट का जवाब मैं नहीं दूंगा, कमेंट का जवाब आप लोगों को देना है। कमेंट का जवाब आप लोगों को क्यों देना है कि जब एक आदमी गलत बोलता है ना, तो उसके सपोर्ट में 100 लोग खड़े नहीं होने चाहिए। अगर एक आदमी सही बोलता है तो उसके सपोर्ट में 100 नहीं 10 तो आने ही चाहिए, और वही सपोर्ट हमको चाहिए आपसे। कि अगर कोई गलत मुद्दा है, अगर कोई गलत कर रहा है, तो जो आज करोड़ों हिंदू श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की रैली में निकल रहे हैं वो नहीं निकलते। अगर कोई गलत होता है, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी कहने गलत हो सकता है। जब 1000 आदमी या करोड़ों आदमी एक ही चीज बोल रहे हैं, यहां से लेकर फॉरेन तक के लोग बोल रहे हैं, तो गलत तो नहीं हो सकता। आज आप बोलते हैं, कोई बोलता है कि नहीं मोदी देश को भेज देगा, मोदी अदानी को बना रहा है, अंबानी को बना रहा है। भाई, अदानी को बना रहा है, अंबानी को बना रहा है, तो देश का नाम कहां से हो रहा है? क्यों हो रहा है? बाहर जाते हैं हर कोई, अगर इतना ही बुरा शासक है तो बाहर फॉरेन में अलग अलग सम्मानित क्यों किया जा रहा है? अब ये मत बोल दीजिएगा कि ये वहां पे पैसा खिलाया है या कमीशन किया है, कमीशन खिलाया है, कि हमको आके माला पहनाओ, हमको आके बॉस बोलो, हमारे आके पैर छुओ। और पपुआ गिनी जैसे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने कितना रिस्पेक्ट दिया। मतलब अपने देश में लोग उनको चोर बोलते हैं, चाय वाला बोलते हैं, लेकिन दूसरे देश में उनकी अलग तरीके की इज्जत की जाती है। आप सोचिए। तो हमारे देशवासी, हमारे देश की जो जनता है ना, वो ऐसी नहीं है। एक पर्टिकुलर, एक जो सेकुलर जिसको बोलते हैं ना, वो एक वर्ग है जो कि 2-4-5% होगा, वो ऐसी मानसिकता रखता है। उस मानसिकता को खारिज करने के लिए अपने दिमाग में एक चीज ठान लीजिए कि अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ उतापात दिख गया, आप उसके लिए बोलने के लिए सशक्त रहिए। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपको उकसाया नहीं जा रहा है, आपको भड़काया नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, हम सारे हिंदुओं का कर्तव्य है, हमारे जो भी अच्छे नागरिक हैं उन सबका कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का निर्वहन आपको करना है, हमको करना है। आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि अपने देश के लिए जागरूक बनिए, अपने लिए जागरूक बनिए। कल के दिन आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कोई ऐसी घटनाएं ना हो जिससे आपके बच्चे आपको कोसे कि हमारे दादा ने ऐसा कर दिया, हमारे दादा ने वैसा कर दिया। और किसी अनाड़ी युवा के फिराक में मत आइएगा जिसकी उम्र 54-55 साल हो, कहीं ना कहीं घूमते भटकते आपके भी शहर आ सकता है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा, अपनी मानसिकता भारत जोड़ो, बेसिकली भारत तोड़ो यात्रा को लेकर आ सकता है, तो उसको इग्नोर मारिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।